हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो आज है वेडनेसडे और आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है इवनिंग के टाइम से। अभी तो भी शाम का टाइम हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए और मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है ख़ास आपको कुछ अपनी अपडेट देने के लिए, जो मैंने कोविड-19 का टेस्ट करवाया था। तो चलिए पहले मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे यहीं पर आकर बैठकर बात करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पर गैस स्टोव को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना गंदा लग रहा था मुझे, क्योंकि सुबह में ये साफ़ हुआ है और अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर चाय बनाऊँगी। और दूध जो है ना वो भी गर्म करने का है, तो मैं पहले दूध गर्म करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो एक और मुझे कॉमेंट आया था मेरी एक सब्सक्राइबर और जो मेरे व्यूवर हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से। उनको ऐसे लग रहा है देख कर कि मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, मेरी बहन कम काम कर रही है। तो आजकल जो है मेरी बहन की तबीयत थोड़ा सा ना ख़राब चल रही है। पता नहीं क्यों उनको जो है ना थोड़ी सी तबीयत उनकी डाउन चल रही है 2 दिन से। तो वो जो है ना आपको वीडियो में दिखाई भी नहीं दे रही है और मैं जो है ना ख़ास करके दिखा नहीं रही हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बहन को अपनी वीडियो में लेकर आऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए मैं उनके काम को यहाँ पर नहीं दिखाती हूँ। अगर मैं उनके काम दिखाने बैठूँगी ना तो आप लोग मुझे बोलोगे कि आप कुछ काम नहीं करते हो। तो ऐसे होता है क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा घर जो है मायके का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसको क्लीन रखने के लिए ना एक इंसान की मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइल वगैरह नहीं है। जो नॉर्मल फर्शियाँ होती है ना उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है, घिसना पड़ता है, जब जाके वो फर्शी साफ़ होती है। तो इसलिए जो है ना हमारे घर में जो है ना काम बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके काम को मैं नहीं दिखाती हूँ। मैं सिर्फ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपने काम को दिखाती हूँ। तो आप लोग जो है ना मिसगाइड मत होइएगा कि वो काम नहीं करती है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी ना तो हमारा घर क्लीन नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे बस की बात तो नहीं है कि यहाँ पर जो है ना मैं अभी इस सिचुएशन में सारा काम करूँ। पहले तो हम कर लेते थे हमारी शादी से पहले, लेकिन अब जैसी सिचुएशन है, जैसे हालात है, अब मैं नहीं कर सकती हूँ और अभी आदत भी नहीं रही ना यहाँ पर काम ज़्यादा करने की। तो मैं जो है ना जो ऊपर के काम होते हैं ना, जैसे चाय बना लो, सालन बना लो, रोटी बना लो, तो वैसे काम मैं कर लेती हूँ। बाकी जो क्लीनिंग वगैरह है वो सारी मेरी बहन करती है। हाँ, एक व्लॉग में मैंने बोला था आपको कि मैं जो है ना यहाँ का पोछा लगाऊंगी, क्योंकि जो है ना मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए एक जगह का ना पोछा कंपलसरी लगाऊं। तो मैं वहाँ का पोछा लगा रही थी, लेकिन अभी डॉक्टर ने जो है ना मुझे फुली मना कर दिया है कि आप जो है ना बिल्कुल भी कुछ काम मत कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा। तो डॉक्टर ने मुझे मना किया है, तो अब मैं वहाँ का पोछा नहीं लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने ही मन से जो है ना मैंने उसको बोल दिया था कि यहाँ का पोछा रोज़ाना मैं लगाऊंगी। तो लेकिन अभी मैं नहीं लगा रही हूँ। तो शायद से जो है ना आप लोगों को उस बात को सुनकर ऐसे लगा होगा कि मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ। और मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कोई बुरे दिल से नहीं बोला है, वो मुझे चाहती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, मेरी फ़िक्र करती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। तो ये देखिए चाय हमारी बन गई है और मैं यहाँ पर चाय छान रही थी, लेकिन एक ही कप मुझे मिला था, दूसरा कप जो है ना मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं जो है ना अपनी बहन को बोल रही थी कि कप धोकर ला कर दो, तो वो मुझे कप धोकर दे रही थी। तो अभी हम लोग जाएंगे चाय पियेंगे, आप भी आइएगा चाय पीने के लिए। और मेरी आवाज़ से जो है ना आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन है, तो जी हाँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों अचानक से जो है ना मुझे सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है ना कल रात से मुझे सर्दी हो गई है। तो थोड़ी सी मेरी जो आवाज़ है ना आपको थोड़ी सी डिफरेंट वॉइस ओवर में आ रही होगी। वैसे जब मैंने वीडियो बनाया था ना तब मेरी तबीयत ठीक थी, लेकिन अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ तो थोड़ा सा जो है ना सर्दी मुझे ज़्यादा हो गई है। तो चलिए मैं चाय छान लेती हूँ, हम लोग बैठकर चाय एंजॉय करेंगे। आप भी आइएगा चाय पीने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर हिमाद को चाय टोस्ट दे रही हूँ, क्योंकि जब से हिमाद यहाँ पर आए हैं ना, हिमाद बस खेल में लगे हुए हैं। बिल्कुल भी दोपहर में सोते नहीं हैं, पूरा दिन जो है ना हिमाद खेलते रहते हैं। और खेल खेल कर आप हिमाद को देखिए, हिमाद तो पूरे ब्लैक हो गए हैं। जो उनका कलर था ना सारा उनका डार्क हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा हिमाद काले लग रहे हैं। वैसे काले गोरे मेरे लिए तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हम बच्चों को देखते हैं ना तो ऐसे फील होता है। तो चलिए चाय पीने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे।
तो चाय हम लोगों ने पी ली है और मेरे अम्मी जो है वो आज खेत को गए हुए हैं, क्योंकि खेत में भी बहुत सारे काम होते हैं जो उन्हें करवाने होते हैं, तो इसलिए वो खेत गए हुए हैं। तो मैंने और मेरी बहन ने और हिमाद ने चाय पी ली है। वैसे हिमाद को मैं चाय नहीं देती हूँ, लेकिन हिमाद ने जो है ना चाय टोस्ट खा लिया है, तो इसी बहाने से जो है ना वो टोस्ट वगैरह खा लेते हैं। और रही बात मेरी कोविड-19 के टेस्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है ना बहुत सारी दुआएं मेरे लिए की थी, तो थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी सारी दुआएं करने के लिए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा। और 2 रातों से जो है ना मैं तो सोई नहीं हूँ कि कब मेरी जो है ना रिपोर्ट आएगी। पूरी रात जो है ना दिमाग में यही घूम रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत से कमेंट मुझे ऐसे आ रहे थे कि बिना सिम्टम्स के भी जो है ना कोविड-19 का उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी और उनको क्वारंटाइन किया गया था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना टेंशन में आ गई थी। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे जो है ना 15 डेज़ पहले ही शायद से कमेंट किया था, या फिर 10 दिन हो गए होंगे। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैंने जो है ना अपना टेस्ट करवाया था डिलीवरी से पहले, और 15 डेज़ तक मुझे क्वारंटाइन किया गया था। तो उस बात को लेकर जो है ना मैं पहले से ही परेशान थी कि जो है ना शायद से मुझे भी करवाना पड़ सकता है। लेकिन फाइनली जब मुझे करवाने की बारी आई ना, तो सच में मेरी हालत टाइट हो गई थी। और अभी अल्लाह का शुक्र है मेरी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, यहीं पर है रिपोर्ट। तो ये देखिए, ये है मेरी रिपोर्ट जो कि आई है नेगेटिव। फ्रंट कैमरे से मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसलिए जो है आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। और अभी मैं जो ना थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। यार किसको खुशी नहीं होती जब कोई टेस्ट करवाता है, और ख़ासकर ऐसा वाला टेस्ट जो कि थोड़ा सा डेंजरस वाली बात होती है। अगर पॉजिटिव वगैरह आ जाता ना तो 15 दिन हम लोगों को क्वारंटाइन किया जाता। क्वारंटाइन तो दूर की बात, आइसोलेट कर दिया जाता, मुझे जो है ना अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो यही मुझे आपको अपडेट देना था, इसलिए जो है ना मैंने अपना आज का ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ थोड़ा सा ना मेरी तबीयत आज डाउन चल रही है। सुबह से मैं ऐसे ही बस लेटी हुई हूँ, कुछ काम मैंने नहीं किया है। तो मैं जो है ना ब्लॉग भी नहीं बनाने वाली थी, लेकिन आप लोगों को अपडेट देना था, इसलिए जो है ना मैंने कैमरा उठाकर बात करना स्टार्ट कर दिया। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझसे इंस्पायर होकर, यानी कि मैंने टेस्ट करवाया है, तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको भी टेस्ट करवाना चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि मैं पहले से आपको बोलते आ रही हूँ कि हमारे एरिया में जहाँ पर मैं हूँ, मेरे गाँव के साइड में अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी कोरोना का यहाँ पर पेशेंट नहीं मिला है, और कोई यहाँ पे पॉजिटिव है भी नहीं। तो इसलिए जो है ना शायद से इसलिए यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आया है, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हो सकता है आपके यहाँ पर कोरोना चल रहा हो तो आपके यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि बोल नहीं सकते ना कि कहाँ पर क्या हो रहा है। विदाउट सिम्टम्स के भी कोरोना टेस्ट आपका पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप कराइएगा। अगर आपको कराना है, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कोरोना टेस्ट करवाना है, तो आप करवाइएगा, अदरवाइज़ मत करवाइएगा। और मेरी बातों से इंस्पायर होकर तो बिल्कुल भी मत करवाइएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्होंने करवाया है, इनका नेगेटिव आया है, हमारा भी आएगा तो हम भी करवाएंगे, तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैंने क्यों कोरोना टेस्ट करवाया है, मैं आपको भी ये बताती हूँ कि मैंने क्यों करवाया है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ना डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको जो है ना टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कराया है। और यहाँ की जो आशा होती है ना, कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको आशा मिल जाती है। तो वहाँ यहाँ की जो आशा है वो थोड़ा सा हमारी पहचान में है, तो वो मुझे बोल रही थी कि तुम करा लो, आइन टाइम पर जो है ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं उन्हें यही बोल रही थी, अगर मेरी रिज़ल्ट बाई चांस पॉजिटिव आती है तो मैं तुमको ही लेकर जाऊँगी साथ में। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आएगी, तुम नेगेटिव आएगी, तुम करा लो। तो उनके बोलने पर जो है ना मैंने हिम्मत करके कराया है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कराती। और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने कराया है। तो चलिए, ये तो हो गई मेरी रिपोर्ट की बातें कि क्या पॉजिटिव आया है क्या नेगेटिव आया है, सब बता दिया है मैंने आपको। अभी ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा ऊपर, जाऊंगी मैं छत के ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टहलना है और अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, तो मौसम भी अच्छा है। तो चलिए चलते हैं ऊपर।
ये छोटू को देखिए, ये छोटू ना यहाँ पर साइकिल चला रहा है। किसकी साइकिल है ये? हाँ, ये मेरे ना कज़िन ब्रदर का बेटा है। मैं देखो ये साइकिल चला रहा है। किसकी साइकिल है ये? हिमाद की। हाँ, अच्छा, यहाँ बैठने नहीं आ रहा? हाँ, तुम बड़े हो जाओगे ना तो आएगा बैठने। हाँ वो छोटा सा है और मुझे बोल रहा है कि मुझे बैठने नहीं आ रहा है। और चलिए छत पर चलते हैं हम। तो चलिए चलते हैं ऊपर छत की तरफ। और ये है हमारी सीढ़ियाँ, इससे पहले ही मैंने आपको बताया है। और बारिश की वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ना ब्लैक ब्लैक हो गई हैं। और यहाँ पर जो है ना बहुत तेज़ हवाएं वगैरह चलती है। और ये देखिए यहाँ पर कचरा, ये कचरा जो है ना इस पेड़ का है। ये जो पेड़ है ये है ड्रमस्टिक जो होती है ना उसका पेड़ है ये। तो उसके जो पत्ते हैं ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और ख़ासकर जो है ना लोग इसीलिए जो है ना ये वाला पेड़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसके पत्ते जो है वो कंपल्सरी गिरते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली, कितना भी झाड़ लो। और ये देखिए मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ, सूरज हमारा अभी डूबा नहीं है, थोड़ी देर में डूब जाएगा। थोड़ा सा आज ना मैं आपको गांव एक्सप्लोर कर देती हूँ। ये है हमारी पानी की टांकी। इसी टंकी से जो है ना पानी आता है हमारे यहाँ पर। पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है यार, एक मिनट। हाँ, लेट मी चेक। आवाज़ें बहुत आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही हैं। तो मैं जो है ना यहाँ पर खड़ी थी तो ना बहुत रोने की और पीटने की आवाज़ें आ रही थी। तो बच्चे जो है ना भागकर वहाँ पर गए, तो वहाँ पर पता चला कि उनके घर में जो है ना उनके दामाद की डेथ हो गई है करंट लगने की वजह से। और उनके जो दामाद है वो दूसरे गाँव में है, उनको फ़ोन आया था तो वो लोग जो है ना रो रहे हैं। बहुत बुरा लगा सुनकर, दिल जो है ना ऐसे बैठ गया था सुनकर, क्योंकि उनकी बेटी की शादी को हुए जो है ना अभी 1 से 1.5 साल हो गया है बस। और वो जो उनकी बेटी है अभी यहाँ पर मायके में आई हुई थी, तो बहुत बुरा लगा सुनकर। तो मैं आपको यहाँ पर जो है ना हमारे गांव की मस्जिद दिखा रही थी थोड़ा सा जूम करके। तो सिर्फ जो है ना उसकी मीनारें आपको दिख रही हैं। और यहाँ पर दिख रहा है हमारे गांव का तालाब। तो ये देखिए मैं आपको जो है ना यहाँ पर जूम करके दिखा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है बहुत ही नज़दीक है, लेकिन ये है बहुत दूर। ये देखिए बहुत ज़्यादा दूर है ये। और ये हमारे घर के ना पीछे वाला एरिया है। तो यहाँ पर जो है खेत है। और ये जो रोड है ना ये जाती है आलंद को हमारे गाँव से। और अभी मैं यहाँ पर बना रही थी ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि मैंने मंगाया था ब्रेड, लेकिन ये जो ब्रेड है ना ये मीठे वाले ब्रेड थे। इसलिए जो है ना मैंने सिर्फ 4 से 5 स्लाइसेस पिज़्ज़ा के बना लिए थे, क्योंकि हिमाद को खाना था अभी। तो इसलिए जो है ना मैंने सिर्फ 4-5 स्लाइसेस बना लिए थे। और ये जो ब्रेड के स्लाइसेस का साइज़ है ना आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मोटा है। वैसे मैंने अपने भाई से जो है ना फीका वाला ब्रेड मंगाया था और बोलकर मंगाया था कि फीका वाला ब्रेड लेके आना, लेकिन शायद से उसके समझ में नहीं आया तो उसने जो है ना ये वाला ब्रेड ले लिया है। ये ब्रेड जो है ये मीठा वाला है, चाय के साथ खाने वाले जो ब्रेड होते हैं ना ये वो वाला है। तो अभी जो है ना मैंने सिर्फ 4 स्लाइसेस बना लिए हैं हिमाद के लिए। इंशाल्लाह मैं कल बनाऊँगी। और आपको जो है ना मेरा हाथ थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि मैं बता नहीं सकती। और ये मच्छरों ने जो है ना मेरे हाथ का ये हाल कर दिया है। और अभी तो जो है ना थोड़े से कम हो गए हैं, चाहे आप ऑल आउट लगा लो कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो मच्छरों ने जो है ना मेरे हाथों का ये हाल कर दिया है। मेरी अम्मी जो है ना मजाक में बोल भी रहे थे, अभी जो है ना दीदी व्लॉगिंग करती हैं तो इनके हाथ भी जो है ना व्लॉग में दिखेंगे तो लोग बोलेंगे कि मच्छरों ने जो है ना हाथ को काट काट कर बुरा हाल किया है। तो ऐसा है। तो ये मैं यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट तवे पर रखकर इसके ऊपर वेजीज वगैरह डालूंगी और थोड़ा सा चीज़ डालकर मैं इसको कवर कर दूंगी। तो जो हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा है वो रेडी हो जाएगा। और साथ में जो है ना चिकन का सालन बन रहा है, साइड में मेरी बहन बना रही थी। तो मैं जो है ना यहाँ पर सिर्फ पिज़्ज़ा बनाने के लिए खड़ी हूँ, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए। और माशाल्लाह से जो है ना अच्छा लगा खाकर, थोड़ा सा चेंज हो गया था टेस्ट, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना जब से हम लोग आए थे। हम लोग सैंडविच वगैरह नहीं खाए थे हम लोगों ने, क्योंकि गांव में जो है ना ये सब चीज़ें बहुत कम मिलती है, बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर सिटी में तो बन जाता है ईज़िली, क्योंकि हर चीज़ जो है ना अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना चीज़ें हर चीज़ लाना पड़ता है। तो ऐसा है। तो चलिए आज का जो मेरा व्लॉग था बस इतना ही था, मैंने आगे इसको कंटिन्यू नहीं किया है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।